एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है। क्वेश्चन है आज का 84 एवं 270 का मौस होगा। तो 84 में 270 का मौसा कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने का तो जैसे 84 का और इसका 84 का और 270 का लघुत्तम लेते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। तो 84 का पहले करते हैं तो 2 से 84 का करते हैं तो कितना आता है? तो आ जाता है यहाँ 42 आ जाएगा। 42 का फिर एक बार लेते हैं कितना 21 आ जाता है। और इसी तरह से लेते हैं तो 21 में फिर कितना 3 से, तो 3 से लेने पर कितना 7 आ गया। इसी तरह से फिर 270 का फिर लेते हैं। 270 का लेते हैं, जैसे हम 3 से ले लिए तो 90 आ गया। फिर 3 से लेते हैं तो 30 और फिर 3 से लेते हैं तो 10 आ गया। और उसके बाद क्या फिर जो है ना 2 से तो 2 पंचे 10। तो इसमें दोनों में जैसे 84 का, तो 84 में 2 कितना 2 है तो 2 पावर 2 गुने 3 गुना 7 हो गया। और इसी तरह से फिर 270 में क्या है तो 270 में 2 कितना है 1 है और 3 कितना है तो 3 गुना 5 तो गुना 5। इस दोनों में जो सबसे कॉमन पावर मिलेगा हमको, क्योंकि हमको HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका HCF को ही क्या बोलते हैं मौ और 100 बोलते हैं। तो HCF को ही मौ 100 बोलते हैं। तो मौ 100 कितना हो जाएगा जो दोनों में मिलता है। तो इसमें दोनों में क्या मिलता है, ये 2 टर्म मिलता है। इसमें सबसे कम पावर वाला लेंगे तो 2 का पावर 1 वाला और गुना कितना हो जाएगा, और क्या मिलता है और 3 वाला मरता है, 3 भी मिलता है। और इसमें तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 1 वाला ले लेंगे। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है 2520 मतलब 2520 एवं 6600 का मौस है 120 हो तो उनका लॉस होगा। इसमें तो क्या दिया गया है तो 2 संख्या दिया गया है। जैसे पहला संख्या, इसका एक फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस, तो बराबर एक मौस गुने लॉस हो जाता है इसका एक फार्मूला। तो यहाँ पर कितना है दिया तो मौस कितना तो मौस गुने मौस लिखने में थोड़ा पेन दिक्कत करता है। तो मौस को H मान लिए और लॉस को L मान लिए। तो मौस तो एक संख्या दिया है कितना 2520, तो 2520 दिया है गुना और 2520 लिखने 2520 और दूसरा संख्या कितना दिया गया है 6600 बराबर HCF कितना HCF 120 है 120 गुना LCM ये दिया है। तो अब इसमें ऐसा हमको निकालते हैं। तो जैसे यहाँ लगे तो 1 0 से ये 0 कट गया। तो और 6 से मतलब 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 से 6 1 6 6 1 6। इसमें कितना आ गया, इसमें काटने के बाद इसमें कितना है तो 2520 गुने 11 बराबर 2 गुने LCM लॉस हो गया। अब इस 2 से इसको काटते हैं तो 2 1 2 2 दूना 4 और 2 छक्का 12 1 गुना 11। तो L लॉस कितना हो जाएगा, यही चीज़ को लिखे L मतलब यही हो गया L। तो और इसको गुना करने पर क्या आ जाएगा तो गुना करने पर जो आ जाएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं गुना करते हैं। तो 0 को 0 11 6 66 कितना बच गया
तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 11 छः 66 हासिल 6 बच गया, और 11 दूना 22 6, तो 6 2 8 28 2 बच गया, तो 11 बार 13, तो 13,860 हो गया। 13,860 यही लघुत्तम इसका लॉस आ गया, यही हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी 13,860। तो 13,800 नहीं, तो 13,000 इसमें कितना दिया गया है 13,000 मतलब 1,38,600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य छोड़ दिए थे, यहाँ पर जो है ना एक शून्य आ जाएगा, यहाँ पे एक शून्य और यहाँ पर भी एक शून्य और इसमें, तो 1,38,600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहते हैं 1.23 है, 1.23 है, तो क्या है पूर्ण संख्या या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 1.23, तो ये दशमलव उड़ाने पर ये तो पूर्ण 100 हो जाता है, और 100 हो जाने पर क्या होता है ये एक परिमेय संख्या है, यह एक क्या है एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अब अगला में देखते, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं हमको पूछा है, तो इसमें कौन हमको ढूंढना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देते इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 प्लस √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8, 8 क्या है एक परिमेय संख्या, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन में अगला में तो 7/20 का दशमलव प्रसार हैं, तो 7/20 का दशमलव प्रसार हैं तो 20, तो 20 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ 7 इस बट्टे में कितना दिया 20, 20 का जैसे हम खंडन करते हैं तो खंडन करने पर 2 और 5 आएगा, तो जैसे लघुत्तम लेते हैं 2 पंचे 10, यहाँ बट्टे में कितना 2 पर पावर 2 गुने 5 आया, और ऊपर में 7, तो यहाँ एक फार्मूला का कंडीशन का फॉलो करता है 2 पर पावर m और इंटू 2 पर 5 पर पावर n, इस रूप में है, तो इसीलिए यह एक शांत संख्या हो जाएगा, और जो इस रूप में नहीं रहेगा वो अशांत हो जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है दो संख्या का मौस 15 है और लॉस 105 है, तो इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस, तो लॉस गुने मौस, मौस को एच मान लिए, लॉस को एल और मौस को एच मान लिए। तो इसमें पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या हमको 5 दे दिया गया है, गुने दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, और तो दूसरी संख्या को दूसरी ही रहने दिए, और बराबर लॉस कितना दिया है, तो लॉस दे दिया है 105 और गुने HCF मौस कितना, HCF के मौस कितना दिया है 15, तो 15 दिया है। अब इस 5 से इसको काटते हैं तो 5 दिया 15, 3 आ गया। अब 3 को और इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 105 को 3 से गुना करने पर हो जाएगा यही दूसरी संख्या आ जाएगा, तो गुना करते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 1 3, तो 315 हो जाएगा। 315 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 315 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो किसका वर्गमूल नहीं निकलता है ये हमको ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि √3 का और या √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। और इसमें देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल तो 6/8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1/10 हो जाता है, और यहाँ पर -9/3
4 हो जाएगा। तो इसीलिए इस सब का वर्गमूल निकल गया। ऑप्शन नंबर बी का वर्गमूल नहीं निकलता है, यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला में कहते हैं 188 कितना दिया है, 188 का सरलतम रूप है। मतलब सरलतम रूप का मतलब हो गया इसको काटिए या खंडन का काटिए और जो जिस भी अंग से कटता है उसको काटने के बाद जो बचाएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 1 है 2 2 देखो 0 हो गया। 2 से इसको काटते हैं तो 2 नंबर 18 2 चौका 8। तो यहाँ से फिर से 2 से इसको काटते हैं, तो 2 से इसको काटते हैं तो 2 पंचे 10 2 पंचे 10 तो 55 आ गया। ये नीचा यहाँ 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8 1 2 7 14। तो यहाँ पर काटने पर कितना बचा है तो 47। तो 47 बट्टे कितना हो गया 55। तो 47 बट्टे 55 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 47 और 55। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या है। तो विषम संख्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या पूछा है जब हमें p का मान कुछ भी रखेंगे, जैसे p का मान लेते हैं 1 है 2 3 4 एक प्राकृतिक संख्या मान ली। तो इसमें जैसे ये इस संख्या में हम मान रखेंगे तो विषम संख्या आएगा। जैसे हम 1 रखने पर कितना आएगा, तो p के जगह पर कितना रखेंगे 1, p के जगह पे 1 रखेंगे गुना 2 और प्लस 1, इसको सोल्व जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। और 3 रखेंगे तो 3 दूनी 3 रखेंगे ये 3 तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ये सब क्या है जो विषम संख्या ही आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है 0.47 पर रेकरिंग, 0.7 उस पर रेकरिंग है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं बनाकर सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे मान लेते हैं x बराबर एक संख्या मान लेते हैं 0.47, इस पर 7 पर रेकरिंग है तो 7 7 आएगा डॉट डॉट। तो और इसी में इसमें एक संख्या है 7 पर सिर्फ एक ही संख्या पर रेकरिंग है तो 1 10 से गुना करेंगे। जैसे x को 10 से गुना करें तो 10x बराबर, इसी में इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो कितना 1 4 इस साइड दशमलव से इस साइड आ जाएगा तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 4 4.77 डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसमें इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा -9x, इधर हो जाएगा -4.3, क्योंकि 7 में से 4 घटाने पर 3 आता है और यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.3/9। अब यहाँ से दशमलव उड़ाने पर कितना 1 0 आ जाएगा तो 43 बट्टे कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 43 बट्टे 90। 43 बट्टे 90, 43 बट्टे 90 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन अगला में कहता है कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका खंडन न हो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका खंडन न हो। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि 75 में भी 3 से भाग लगता है और 5 से भी लगता है। इसी 12 में भी जैसे 4 से भी और 2 से भी और 6 से भी लगता है और 3 से भी लगता है और 15 में भी 3 से लगता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में कहते हैं यदि 65 तथा 117 का मौस
65m माइनस 117 के रूप में है। तो m के मान हैं, तो m का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर से 65 का पहले HCF निकालते हैं। तो 65 का लगता है HCF, तो 13 से देते हैं, 13 पंचे 65। इसी तरह से 117 का भी लगता है, निकालते गुणनखंड करते हैं तो 13 से डायरेक्ट दे देते हैं। तो 13 नम 117, 3 से भी लगता है तो 3 से भी लगा दिए, तो 3 से लगाए। और उसके बाद आप देखते हैं इसमें HCF इसका कितना आ जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा इसमें, तो HCF आ जाएगा 13, क्योंकि 13 ही मिलता है यहाँ, इसमें भी 13, इसमें 13, और कोई भी शब्द इसमें नहीं मिलता है। तो देखते हैं तो इसमें कैसे बनता है। तो यहाँ तो इसका ऐसे मौसा कितना है, तो मौसा दिया गया है 65। तो 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि मौसा बराबर मौसा होता है। मौसा हमको कितना आया 13। तो अब इसे 117 को इस साइड करने पर कितना हो जाएगा, तो 65m बराबर 13 प्लस 117। इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0 और 1 1 2 1 3 और 130 हो जाता है। इधर पे कितना है 65m। इस 65 दूना कितना होता है 130 हो जाता है। इसीलिए n बराबर कितना आ गया 2। n बराबर 2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, 2 10 और 20 के लौसा तथा और मौसा का अनुपात हमको निकालना है। तो 2 का और 10 और उसके बाद कितना है 20। तो इस सब का जैसे खंडन कर लेते हैं, तो गुणनखंड करते हैं। तो 2 से यहाँ लगेगा 1 मरते जाता है, यहाँ भी 2 से तो 5, 2 से लगाते हैं तो 10 आएगा, फिर 2 से तो 5 आ जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा, HC और F। HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और LCM कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले हमको लौसा दिया है, उसके बाद मौसा दिया है। तो पहले हमको लौसा दिया है, तो लौसा मतलब LCM बट्टे HCF इसलिए हमको पता निकालने के लिए अनुपात। तो लौसा कितना आया है 20 बट्टे कितना हो जाएगा 2 से इसे काटेंगे कितना 10 बट्टे 1 हो जाएगा। इसको अनुपात में लिखेंगे कितना, तो 10:1। 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन 10:1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हम कहते हैं √3 बट्टे 3। √3 से √3 कट गया तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।